हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द एडिटोरियल वीडियो। तो आज का जो आर्टिकल है वो डॉक्टर शशि थरूर जी ने लिखा है। तो बहुत ही बढ़िया आर्टिकल है। ग्रामर देखेंगे, वोकैबुलरी पढ़ेंगे, ठीक है, नए नए वर्ड सीखेंगे, फिगरेटिव लैंग्वेज यूज हुई है उसको देखेंगे, और ओवरऑल जैसा कि मैं आपको बोलती हूँ हमेशा, एक इंग्लिश डोज की तरह ये आपके लिए काम करेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। द इंस्टीट्यूशनलाइज्ड स्लगिशनेस ऑफ द लीगल सिस्टम। अब इंस्टीट्यूशनलाइज्ड क्या होता है? इंस्टीट्यूशन तो आपको पता है, संस्था। अब इंस्टीट्यूशनलाइज्ड जब ये हो जाता है तब ये बन जाती है हमारी वर्ब। तो ये हमारी क्या है? पास्ट पार्टिसिपल की वर्ब। ठीक है, इंस्टीट्यूशनलाइज्ड यानी कि संस्थागत। स्लगिशनेस, स्लगिश क्या होता है? आलसी, लेजी जिसको हम बोलते हैं, लेथार्जिक बोलते हैं जिसको हम। ठीक है, यहां पे इसका मतलब है धीमा। ठीक है, धीमी गति ऑफ द लीगल सिस्टम। लीगल सिस्टम मतलब न्याय व्यवस्था की। ठीक है, तो एक संस्थागत धीमी गति हमारी न्याय व्यवस्था की। ठीक है, ये है इसका मतलब, यानी कि न्याय व्यवस्था की एक संस्थागत धीमी गति। ठीक है, ये है इसका मतलब। For the millions of Indians who have spent years navigating the labyrinthine corridors of our legal system. For the millions of Indians मतलब कितने ही इंडियंस हैं, कितने ही millions of Indians हैं जिन्होंने नेविगेट का मतलब होता है टू फाइंड वंस वे। ठीक है, अपना रास्ता ढूंढना। ठीक है, टू फाइंड द वे, टू फाइंड द वे और टू फाइंड द डायरेक्शन। ठीक है, किस डायरेक्शन पे जाना है। और लेबिरिंथ का क्या मतलब होता है? भूल भुलैया होता है। यहां पे इसका मतलब है कॉम्प्लेक्स। ठीक है, कॉम्प्लेक्स जिसको हम इंट्रिकेट भी बोलते हैं। तो कितने ही भारतीय हैं जिन्होंने अपना टाइम किस चीज में बिता दिया? एक रास्ता ढूंढने में। ठीक है, जो कॉम्प्लेक्स कॉरिडोर्स है हमारे लीगल सिस्टम के, हमारी कानूनी व्यवस्था का जो कॉम्प्लेक्स जो रास्ता है, वहां पे इन्होंने नेविगेट, अपना रास्ता ढूंढने में ज्यादातर टाइम लगा दिया है। ठीक है, अब हु हैव स्पेंट ईयर्स, हु हैव स्पेंट यानी कि ये है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, द कोर्ट हाउस इज ऑफन अ प्लेस वेयर होप गोज टू लैंग्वेज। लैंग्वेज का मतलब होता है वीक होना, सफर करना, फ्रिजाइल होना। ठीक है, वीक बोल सकते हो आप उसको, फ्रिजाइल बोल सकते हो, सफर बोल सकते हो। ठीक है, द कोर्ट हाउस, जो कोर्ट हाउस है वो कैसी जगह है? वो इज ऑफन अ प्लेस, ज्यादातर कैसी जगह है वो? वेयर होप, जहां पे की जो आशा है, जहां पे ऑप्टिमिज्म है, जो ठीक है, जहां पे जो पॉजिटिविटी है हमेशा वीक दिखती है। होप गोज टू लैंग्वेज, हमेशा सफर करती है, हमेशा फ्रिजाइल हो जाती है। ठीक है, वाइल हाई प्रोफाइल केसेस कैप्चर द हेडलाइंस एंड मूव थ्रू द डॉकेट विद विजिबल मोमेंटम। जहां पे कि, जबकि, वाइल यहां पे जबकि से मतलब, वाइल का यहां पे मतलब है जबकि। ठीक है, दूसरी तरफ क्या होता है? जो हाई प्रोफाइल केसेस होते हैं, जो बड़े बड़े केसेस होते हैं, जो बड़े लोगों के केसेस होते हैं, वो हेडलाइंस को चुरा ले जाते हैं। कैप्चर मतलब कैप्टिवेट कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं, जकड़ लेते हैं। ठीक है, हेडलाइंस को, और आराम से मूव थ्रू द डॉकेट विद विजिबल मोमेंटम। अब डॉकेट का मतलब होता है आराम से वो शो हो जाते हैं, और विजिबल मोमेंटम का मतलब होता है बहुत जल्दी जल्दी, यानी कि एकदम ही उनका जो केस है वो आराम से सॉल्व हो जाता है, क्योंकि वो हाई प्रोफाइल होते हैं, क्योंकि वो बड़े लोग होते हैं। ठीक है, द एवरेज सिटीजन फाइंड्स हिमसेल्फ ट्रैप्ड इन अ साइकिल ऑफ एडजर्नमेंट्स एंड प्रोसीजरल हर्डल्स दैट कैन स्पेन जनरेशंस। अब जो एवरेज सिटीजन है, यानी कि जो कॉमन पर्सन है, जो आम बंदा है, फाइंड्स हिमसेल्फ ट्रैप्ड, अपने आप को वो फंसा हुआ पाता है। ठीक है, एक वेब में। ठीक है, अपने आप को ट्रैप मतलब होता है फंसा हुआ पाता है। ठीक है, इन द साइकिल ऑफ एडजर्नमेंट्स। एडजर्नमेंट्स जो है, ऐसे बोलते हैं ना कि द कोर्ट इज एडजर्न, जो जज बोलते हैं कोर्ट इज एडजर्न मतलब डिले हो जाती है। एडजर्न मतलब होता है एक वो सिलसिला जहां पे कि जो फैसला है वो डिले होता रहता है। ठीक है, पोस्टपोन होता है, कार्यवाही कुछ समय के लिए स्थगित हो जाती है, इसको हम बोलते हैं एडजर्नमेंट। ठीक है, तो उस साइकिल में फंसा रहता है। और प्रोसीजरल हर्डल्स मतलब क्या प्रक्रिया चलती है? हर्डल्स मतलब होता है रुकावटें, ऑब्स्टिकल्स। ठीक है, हिंड्रेंसेस जिसको हम बोलते हैं। उन हर्डल्स में, उन रुकावटों में उसकी जनरेशन टू जनरेशन स्पैन, कैन स्पैन क्या हो सकता है? उसकी जो जनरेशन टू जनरेशन है, इसी स्पैन में, इसी साइकिल में घूमती रहती है। कार्यवाही स्थगित हो गई ही, और वो जो प्रक्रिया है उसकी जो रुकावटें हैं उसमें ही फंसा रहता है वो आम इंसान। वी हैव रीच्ड अ पॉइंट वेयर द फ्रेज, अब हम उस जगह पे पहुंच चुके हैं। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है यहां पे। कहां पहुंच चुके हैं? जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। इस फ्रेज पे, इस कहावत पे, अगर न्याय में देरी हुई तो
न्याय का पाने का भी, यानी कि न्याय डिनाय हो गया, न्याय का पाने का भी कोई मतलब नहीं है, डिनाय मतलब खत्म हो गया, ठीक है, डिनाय हो गया, उसका होना ना होना एक बराबर। इज नो लॉन्गर अ वार्निंग, अभी एक वार्निंग की तरह नहीं रह गया बल्कि एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बन गया, यानी कि इसने एक स्टैंडर्ड शेप ले ली है, एक प्रोसीजर बन गया, एक प्रक्रिया बन गई है ये, ठीक है, हमारे कोर्ट की, ठीक है, हमारी न्यायिक व्यवस्था की, हमारी लीगल सिस्टम की। पॉइंट, ये जो ऑथर है इनकी जो टोन है यहाँ पे क्रिटिकल है, किसके लिए, लीगल सिस्टम के लिए पूरी तरह से क्रिटिकल है। इट्स टाइम फॉर द फोकस टू शिफ्ट अवे फ्रॉम द जज होल्डिंग द गेवल एंड टूवर्ड्स द पीपल स्टैंडिंग इन द डॉक। अब गेवल क्या होता है, वो जो एक हैमर टाइप का छोटा सा पकड़ा होता है ना जज ने, उसको गेवल बोलते हैं, और डॉक मतलब होता है जो कटघरे में खड़ा होता है जो अपराधी, ठीक है। अब इट्स टाइम, अब ये जो टाइम है, इट्स टाइम फॉर द फोकस, फोकस करने पे है, किस चीज पे फोकस करना है कि शिफ्ट अवे, अब शिफ्ट करिए कहां पे, कि जहां पे जो जज है वो गेवल को पकड़े हुए हैं और जो लोग हैं डॉक पे खड़े हुए, इसको अब शिफ्ट करना है, इसको ट्रांसफॉर्म करने की जरूरत है, इसमें ट्रांजिशन लाने की जरूरत है। द अर्जेंसी, किस चीज की अर्जेंसी है, किस चीज की जल्दी है, ऑफ जुडिशियल रिफॉर्म इन इंडिया इज नॉट अ प्रोफेशनल कंसर्न फॉर लॉयर्स और थ्योरेटिकल एक्सरसाइज फॉर एकेडमिक्स। अब द अर्जेंसी ऑफ जुडिशियल रिफॉर्म, फॉर्मेशन मतलब रिस्टैब्लिश करना, फिर से बनाना, ठीक है, किस चीज में सुधार आना चाहिए, वो है किस चीज की जल्दी होनी चाहिए, सुधार आने की जल्दी होनी चाहिए, किसमें, जुडिशियल में, न्यायिक फैसलों में रिफॉर्मेशन आने की जरूरत है, ना कि इंडिया इज नॉट। अब ये सिर्फ किस चीज पे नहीं रह गया, जो प्रोफेशनल कंसर्न होते हैं, यानी कि पेशेवर जो कंसर्न होते हैं लॉयर्स के, या फिर जो थ्योरेटिकल एक्सरसाइज फॉर एकेडमिक्स, मतलब अब ये एकेडमिक की ही प्रक्रिया नहीं है, अब ये एक पेशेवर कंसर्न नहीं है, पर ये जरूरत है हमारे जुडिशियल को रिफॉर्म करने की, उसको रिस्टैब्लिश करने की, उसको रिसेट करने की, ठीक है, उसको फिर से रिफॉर्म करने की, उसको अच्छे से स्टैब्लिश करने की, ठीक है। इट इज अ फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स, अब ये क्या है, फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स है, फंडामेंटल मतलब जो जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, सिग्निफिकेंट है, ठीक है, ह्यूमन राइट्स मानवाधिकार पे जो गंभीर संकट है, क्राइसिस मतलब संकट, ठीक है, इट इज अ फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ह्यूमन राइट क्राइसिस दैट डिमांड्स अ टोटल रीइमेजिनिंग, रीइमेजिनिंग मतलब होता है रिस्टैब्लिश करना, फिर से उसको बनाना, ठीक है, रिफॉर्म करना, रिजॉल्व करना, ठीक है। तो जो क्या डिमांड करता है, जो क्या कहता है, दैट डिमांड्स, क्या डिमांड करता है कि फिर से रिस्टैब्लिश करो, फिर से बनाओ, हाउ द स्टेट डिलीवर्स ऑन इट्स प्रॉमिस ऑफ फेयरनेस, मतलब किस तरह से जो राज्य है, जो स्टेट है, अपनी प्रॉमिस को, यानी कि अपने न्याय को फेयरली डिलीवर कर पाए, अच्छे से उसको दिखा पाए, ये है इसका मतलब, ठीक है। तो ये आप देखिए इसमें ज्यादातर हमारे कौन सा, ये पूरा प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है, ये वाले टेंसेस यूज हुए हैं इसमें। द एक्सक्रूसिएटिंग वेट, अब एक्सक्रूसिएटिंग का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है एक लंबा पेनफुल इंतजार, ठीक है, एक्सक्रूसिएटिंग का मतलब होता है लंबा, अनबियरेबल, अ लॉन्ग अनबियरेबल वेट, ठीक है। The primary grievance of the common person is to sheer suffocating weight of pendency। अब जो प्राइमरी मतलब जो पहला, ठीक है, जो पहला कंसर्न है, जो पहला क्या कंप्लेंट है, पहला क्या डिससेटिस्फैक्शन है, पहली क्या सफरिंग है, ग्रीवेंस का मतलब होता है कंप्लेंट, ठीक है, कंप्लेन क्या शिकायत है, उसकी प्राइमरी शिकायत क्या है, ऑफ द कॉमन पर्सन, एक आदमी की, जो बिल्कुल साफ साफ दिखाई देती है, सफोकेटिंग वेट ऑफ पेंडेंसी, पेंडेंसी मतलब क्या, जो केस पेंडिंग में रहते हैं, जब कोर्ट एडजर्न हो जाती है तो कोर्ट पेंडिंग में, वो सॉरी वो होते हैं केसेस, वो पेंडिंग हो जाते हैं, तो किस तरह से वो पेंडिंग केसों का वेट उठाए, उसके नीचे ही दब के इंसान क्या हो जाता है, थक जाता है, ठीक है, परेशान हो जाता है। तो ये कंप्लेन है किसकी, प्राइमरी कंप्लेन है एक आम आदमी की। विद ओवर 5 करोड़ केसेस करंटली क्लॉगिंग द आर्टरीज ऑफ आवर कोर्ट, हमारे कोर्ट में कम से कम 5 करोड़ से भी ज्यादा जो केसेस हैं वो अभी भी कोर्ट के अंदर फंसे हुए हैं। क्लॉगिंग द आर्टरीज, क्लॉग मतलब फंस जाना, ठीक है, क्लॉग हो जाना, इकट्ठा हो जाना, सॉरी, क्लॉग मतलब होता है इकट्ठा हो जाना, जैसे कि क्लॉगिंग द आर्टरीज इज इक्वल टू कोलेस्ट्रॉल, उसी तरह से आवर कोर्ट्स मतलब ये जो केस है वहां पे फंसे हुए हैं, वहां पे ट्रैप हुए हैं, वहां पे इकट्ठे हुए हैं। द सिस्टम हैज बिकम इट्स ओन वर्स्ट एनिमी, और जो ये जो सिस्टम है ये खुद का ही एनिमी बन चुका है। फॉर अ लेमैन, लेमैन यहाँ पे मतलब होता है नोवाइस, एक नाइव पर्सन, और जो कॉमन पर्सन है यानी कि आदमी, सॉरी
कॉमन पर्सन, ठीक है, यानी कि आम आदमी, कॉमन पर्सन बोलते हैं हम जिसको, वाइस बोलते हैं हम जिसको, ठीक है। द लीगल प्रोसेस फील्स लाइक अ ब्लैक होल, उनके लिए जो कानूनी जो प्रक्रिया है भाई एक ब्लैक होल की तरह है, जहां पे चाहे जितना मर्जी पैसा डालो, वेयर, ठीक है, वेयर टाइम एंड मनी, जहां पे जितना मर्जी पैसा डालो, किस तरह से फील होती है, जैसे कि एक ब्लैक होल हो, ठीक है। देखिए फिगरेटिव लैंग्वेज यूज की हुई है, वेयर टाइम एंड मनी डिसअपेयर, भाई यहाँ पे जहां पे टाइम ना तो टाइम का पता चलता है ना ही मनी का पता चलता है, डिसअपेयर मतलब दिखती ही नहीं है, विदाउट अ क्लियर होराइजन, होराइजन मतलब होता है लिमिट, ठीक है, रिजोल्यूशन मतलब होता है रिजल्ट, बिना किसी रिजल्ट के, बिना किसी सोल्यूशन के, ठीक है, जितना मर्जी पैसा डालो, जितना मर्जी आप टाइम डालो, पता ही नहीं चलता, ठीक है। दिस बैकलॉग, अब बैकलॉग का मतलब ये जो पेंडिंग जो होते हैं, जो पेंडिंग केसेस होते हैं, जो पेंडिंग वर्क होता है, जो पेंडिंग वर्क होता है, एम्बोल्डेंस, एम्बोल्डेंस का मतलब है यहाँ पे, एम्बोल्डेंस का मतलब होता है एनकरेज, इनकरेज, इंस्पायर करना, मोटिवेट करना बोल सकते हो उसको, ठीक है। एम्बोल्डेंस द लॉ ब्रेकर एंड एग्जॉस्ट द लॉ अबाइडिंग, तो ये जो पेंडिंग वर्क होता है ये एनकरेज करता है लॉ ब्रेकर, लॉ को ब्रेक करने के लिए, ठीक है, जो लोग लॉ ब्रेक करते हैं उनको और उकसाता है लॉ ब्रेक करने के लिए, ठीक है, कानून व्यवस्था को तोड़ने के लिए, और उन लोगों को थका देता है, एग्जॉस्ट मतलब होता है टायर्ड, बर्न आउट, थक जाना, ठीक है। लॉ अबाइडिंग, लॉ अबाइड मतलब जो लोग उससे बंधे हुए हैं, लॉ से मतलब जो अच्छे से रूल को फॉलो करते हैं, लॉ को फॉलो करते हैं। व्हेन अ लैंड, यानी कि एक तरफ तो भाई वो लोग हैं जो कि लॉ ब्रेकर बन जाते हैं जब बैकलॉग होता है, और एक तरफ वो लोग हैं जो कि थक जाते हैं, ठीक है। व्हेन अ लैंड डिस्प्यूट टेक, when a land dispute takes 20 years to resolve, the winner often finds the victory hollow, having spent more on legal fees than the property was worth. अब जब कोई भी लैंड डिस्प्यूट होता है, कोई भी कंट्रोवर्सी होता है, डिस्प्यूट मतलब कंट्रोवर्सी, कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है, तो 20 साल लग जाते हैं भाई उसको रिजॉल्व होने में, फैसला आते आते। द विनर ऑफन फाइंड्स द विक्ट्री, जो विनर होता है, जो जीत जाता है, जो केस जीत जाता है भाई, एक तो वो क्या होता है, हॉलो पाता है अपने आप को, मतलब खोखला पाता है, वॉइड पाता है, ठीक है, कि मतलब कुछ फायदा ही नहीं है उसके जीतने का, क्योंकि इतना टाइम जो लग गया, तो जितना पैसा उसने खरीदा और जितना लीगल फीस उसने दी, जितना उसने टाइम अपना वेस्ट किया, उतनी की तो प्रॉपर्टी भी नहीं थी, तो वो वर्दी नहीं हो पाता, तो इतना टाइम लग जाता है लीगल फैसला आने में। इंस्टीट्यूशनलाइज स्लगिशनेस ऑफ द इंडियन लीगल सिस्टम हैज ट्रांसफॉर्म द परसूट ऑफ जस्टिस इनटू एन एंड्योरेंस टेस्ट। अब क्या है कि भैया जो इंस्टीट्यूशनलाइज्ड स्लगिशनेस है, ये जो कानूनी व्यवस्था, ये जो संस्थागत कानूनी व्यवस्था की जो धीमी गति है, जो आलसीपन है भाई, जो इनका इंडियन लीगल सिस्टम हैज ट्रांसफॉर्म्ड, इसने क्या ट्रांसफॉर्म किया, क्या चेंज किया, द परसूट ऑफ जस्टिस इनटू एंड्योरेंस टेस्ट, मतलब ये किसमें ट्रांसफॉर्म हो गया, परसूट ऑफ जस्टिस, परसूट का मतलब होता है किसी चीज को, मतलब परसूट मतलब होता है एम, गोल, ठीक है, किसी चीज का पीछा करते हुए, तो जैसे कि ऐसे बोल सकते हैं, जैसे ऐसे बोलते हैं ना कि आई एम इन द परसूट ऑफ गॉड, कि मैं भगवान को खोजने के पीछे हूं, ठीक है, मैं भगवान को खोज रहा हूं, या फिर मेरा वो गोल है, ठीक है, तो परसूट का मतलब गोल, एम, इस तरह से हो सकता है, ठीक है। तो परसूट ऑफ जस्टिस, जो लोग जस्टिस के पीछे हैं, मतलब न्याय चाहते हैं, वो किस में चेंज हो गया है, एंड्योरेंस टेस्ट में, मतलब उनका लेवल देखा जा रहा है कि वो कितना टॉलरेट करते हैं, कितना वो सह सकते हैं, बियर कर सकते हैं। एंड्योरेंस मतलब होता है सहन करना, बियर करना, टॉलरेट करना, ठीक है। तो अब जो ये आलसीपन है हमारी भारतीय लीगल व्यवस्था का, कानूनी व्यवस्था का, न्याय व्यवस्था का, वो किस चीज में तब्दील हो चुका है, परसूट ऑफ जस्टिस तब्दील हो चुका है, ठीक है, किस पे तब्दील हो चुका है, एंड्योरेंस टेस्ट पे, मतलब आपके अंदर कितनी टॉलरेंस, कितना पेशेंस है उस पे। गिविंग राइज टू द ग्रिम ऑब्जर्वेशन, ग्रिम का मतलब होता है सीरियस, सीरियस ऑब्जर्वेशन पे, ठीक है, दैट द प्रोसेस इज पनिशमेंट, कि भैया अब इस चीज को बढ़ावा देते हुए, किस चीज को बढ़ावा, गिविंग राइज मतलब बढ़ावा देते हुए एक सीरियस ऑब्जर्वेशन पे, कौन सी, द प्रोसेस इज द पनिशमेंट, ये जो प्रक्रिया भाई ये खुद में ही एक पनिशमेंट है। अननेसेसरी प्रोसीजरल बॉटलनेक्स एंड द कल्चर ऑफ फ्रीक्वेंट एंड ऑफन फ्रिवलस एडजर्नमेंट्स क्रिएट अ ग्रेविटेशनल पुल दैट कीप्स केसेस इनटू लिम्बो फॉर डेकेड्स। जो अब ये बिना बात की, मतलब बिना किसी वजह के, अननेसेसरी प्रोसीजरल बॉटलनेक्स, बॉटलनेक्स का मतलब यहाँ पे हो जाएगा ऑब्स्टिकल्स, अननेसेसरी प्रोसीजरल बॉटलनेक्स एंड द कल्चर ऑफ फ्रीक्वेंट। अब क्या है कि जो बिना वजह के, मतलब बिना जरूरत के जो ये प्रोसीजर है, मतलब ये जो ऑब्स्टिकल्स आते हैं हमारे इस सिस्टम में एक केस को लड़ने के लिए, कल्चर ऑफ फ्रीक्वेंट मतलब एक फ्रीक्वेंट जो काम चल रहा है,
मतलब लगातार जो चल रहा है। एंड ऑफन फ्रिवलस एडजर्नमेंट्स, फ्रिवलस का मतलब होता है फ्रिवलस मतलब हो जाएगा कि नॉट सीरियस, मतलब जिसकी जरूरत ही ना हो, ठीक है। फ्रिवलस मतलब नॉट सीरियस, फ्रिवलस का मतलब है नॉट सीरियस, इनसिग्निफिकेंट, जिसका मतलब कोई मतलब ही नहीं बनता, ठीक है। एडजर्नमेंट्स मतलब बिना बात के जो बिना बात के जो डिले होती रहती है, एडजर्नमेंट होती रहती है। एक किस टाइप का ग्रेविटेशन इसने क्या क्रिएट किया है, क्या बनाया है, क्या बनाती है, ये एक ग्रेविटेशनल पुल बनाती है, एक तरह का ये फोर्स बनाती है दैट कीप्स केसेस इन लिम्बो। किस तरह का फोर्स बनाती है, जहां पे जो केसेस होते हैं वो अनसर्टेन सिचुएशन में एक डेडलॉक की तरह काम करते हैं, मतलब एक डेडलॉक की तरह परफॉर्म करते हैं। लिम्बो का मतलब है डेडलॉक, ठीक है, जहां पे वो अटक जाते हैं, एक तरह से उनका वहां पे वो ट्रैप हो जाते हैं, ठीक है। इस तरह का एक ग्रेविटेशनल पुल बनाती है। क्या बनाती है, ये जो ऑब्स्टिकल्स हैं और फ्रीक्वेंट एडजर्नमेंट्स हैं जो बिना बात की होती है, यहाँ पे कि एक डेडलॉक बन जाता है केसेस का, ठीक है, सालों साल, डेकेड्स तक। इफेक्टिवली मतलब प्रभावी रूप से स्ट्रिपिंग द एक्यूज्ड ऑफ देयर डिग्निटी। स्ट्रिपिंग मतलब होता है पील करना या फिर रिमूव करना, ठीक है, यहां पे इसका मतलब हो जाएगा रिमूव करना, ठीक है, हटाना। तो उसमें क्या होता है, प्रभावी रूप से उस टाइम होता क्या है कि जो अक्यूज होता है, जो अपराधी होता है, उसकी डिग्निटी, उसका रिस्पेक्ट, ठीक है, वो एक तरह से रिमूव हो जाता है सोसाइटी में से। मतलब लोग उसका कोई रिस्पेक्ट ही नहीं करते, उसका लाइवलीहुड, उसका जो पूरा गृहस्थ होती है वो सारी खराब हो जाती है, उसकी लाइवलीहुड, उसकी वो भी खराब हो जाती है। एंड अ सोशल स्टैंडिंग, और जो उसकी सोशल स्टेटस है वो भी वर्डिक्ट आने से पहले, फैसला आने से पहले ही सारी की सारी बर्बाद हो जाती है, ठीक है। सोशल स्टैंडिंग लॉन्ग बिफोर अ वर्डिक्ट इज एवर रिच्ड, मतलब स्ट्रिप हो जाती है, मतलब रिमूव हो जाती है, खत्म हो जाती है एक तरह से। This systematic failure is most visible in the tragic stories of individuals charged with grave offenses. Grave मतलब होता है serious, ठीक है, serious offenses में। This systematic failure is most visible in tragic story. अब ये जो प्रक्रिया जो फेल कहाँ पे ज्यादा दिखती है, कहाँ पे इसका प्रभाव ज्यादा दिखता है, मोस्ट विजिबल कहाँ पे ज्यादा इसका प्रभाव दिखता है, उन ट्रेजिक स्टोरीज में जहां पे जो लोग होते हैं, जो इंडिविजुअल होते हैं, जिन पे आरोप लगा होता है सीरियस ऑफेंसेस का, और कभी ना कभी मतलब इवेंचुअली एक्विटेड, मतलब वो दोष मुक्त दिखाए, मतलब दोष मुक्त किए जाते हैं, मतलब उनको बोला जाता है कि भैया नॉट गिल्टी, ठीक है। एक्विट मतलब होता है दोष मुक्त हो जाते हैं, नॉट गिल्टी साबित हो जाते हैं। ओनली टू फाइंड देयर लाइव्स इन रूइंस। अब उनको अपने लाइफ कहां दिखती है, अंधेरों में। रूइंस मतलब बर्बाद हो जाती है उनकी लाइफ, मतलब जो उनका जो टाइम था, जो प्राइम टाइम था अपनी लाइफ को सेट करने में, वो सब बार्स के पीछे चला जाता है, यानी कि देयर प्राइम ईयर्स स्पेंट बिहाइंड द बार्स। जेल के कटघरे, मतलब जेल के पीछे या फिर कटघरे में ही उनका पूरा टाइम स्पॉइल होता है। उनका जो प्राइम टाइम था लाइफ का वो तो चला गया। विदाउट कंपनसेशन मतलब कोई भरपाई भी नहीं होती, कौन भरपाई करेगा उसकी। पर्टिकुलरली मतलब ये निश्चित रूप से इमोरल है, मतलब अस्वीकार्य है, ठीक है। इस पे मतलब कुछ दो राय नहीं है कि ये बहुत ज्यादा अस्वीकार्य और इमोरल है। इमोरल बोल सकते हो आप इसको, ठीक है, अस्वीकार्य है, शॉकिंग है कि दैट दोज चार्ज अंडर स्ट्रिंजेंट मतलब होता है स्ट्रिक्ट लॉज। स्ट्रिक्ट लॉज क्या होते हैं, मतलब एक जो बहुत ही ज्यादा, जो कि बहुत जटिल एंटी टेररिज्म लॉज में आरोपित होते हैं उन लोगों के लिए, सच एज द अनलॉफुल एक्टिविटीज, जैसे कि अनलॉफुल एक्टिविटीज एक्ट के थ्रू। लैंग्वेज इन, वो लोग क्या होते हैं कि वो सफर करते हैं, ठीक है, ओवर क्राउडेड प्रिजन पे, मतलब जहां पे ओवर क्राउड होता है प्रिजनर्स का, वहां पे वो सफर करते हैं। लैंग्वेज मतलब सफर करना यहाँ पे। विदाउट ट्रायल, बिना किसी सुनवाई के, विदाउट ट्रायल बिना किसी सुनवाई के, एंड विदाउट द पॉसिबिलिटी, और भैया उनकी बेल की भी कोई पॉसिबिलिटी होती ही नहीं है। एज द प्राइमा फेसी, प्राइमा फेसी मतलब क्या है, क्योंकि जो उनका एविडेंस है वो प्रारंभिक है, ठीक है, प्रारंभिक है, इनिशियल है, ठीक है। उनका जो एविडेंस है, पहली बात तो बहुत ही ज्यादा सीरियस इशू, बहुत ही ज्यादा सीरियस है, स्ट्रिंजेंट है, स्ट्रिक्ट है, और प्राइमा फेसी का यहाँ पे मतलब है एट, मतलब इनिशियल प्रारंभिक पीरियड में ही उनका जो एविडेंस है वो बहुत ज्यादा वो है, जटिल है, ठीक है, एविडेंस बहुत स्ट्रॉन्ग है, जिसको हम बोल सकते हैं प्रारंभिक तौर पे ही। प्राइमा फेसी मतलब प्रारंभिक तौर पे और इनिशियली, ठीक है। स्टैंडर्ड ऑफेंस मेक टू इनकार्सरेशन, इनकार्सरेशन का मतलब होता है यहाँ पे इम्प्रिजनमेंट, ठीक है। तो उनका क्या है कि उन पे जो आरोप लगा होता है वो इम्प्रिजनमेंट वाला होता है, ठीक है। मतलब नाइदर दे कैन गेट द बेल, और
नॉट ट्रायल्स, ठीक है। तो इस तरह की प्रॉब्लम होती है भाई उनको, द रूल रादर देन द एक्सेप्शन। तो इस तरह की इन इम्प्रिजनमेंट द रूल रादर देन द एक्सेप्शन, मतलब इसके अलावा कोई और उपाय ही नहीं होता उनके लिए, जो लोग ये एंटी टेररिज्म की एक्टिविटी में फंसते हैं, ठीक है, उसमें आरोपित होते हैं। तो एक बहुत स्ट्रिंजेंट उनके ऊपर एक बहुत स्ट्रिक्ट आरोप लगा होता है, और जो कि प्रारंभिक तौर पे लगा होता है, टू अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉमिस ऑफ लिबर्टी। अब इसको बनाए रखने के लिए, टू अपहोल्ड, ये हमारा इन्फिनिटिव है, यहाँ पे इन्फिनिटिव की तरह टू और अपहोल्ड आया है, सॉरी, टू अपहोल्ड, ठीक है। इसको बनाए रखने के लिए, मेंटेन करने के लिए, टू अपहोल्ड का यहाँ पे मतलब है मेंटेन रखने के लिए, मेंटेन करने के लिए, मैनेज करने के लिए, बनाए रखने के लिए। द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉमिस ऑफ लिबर्टी, जो हमारा संविधान का जो प्रॉमिस है, जो वायदा है, किस चीज का, लिबर्टी का, फ्रीडम का, इस चीज को बनाए रखने के लिए द जुडिशियरी मस्ट अर्जेंटली ले डाउन क्लियर मैंडेटरी गाइडलाइंस दैट फिक्स अ फॉर्म टाइमलाइन परहैप्स नो लॉन्गर देन 1 or 2 years। अच्छा, तो इसके लिए क्या करना होगा, जुडिशियरी मतलब जो न्यायपालिका होती है, जिसमें जज और ये सब जो होते हैं, अदालत, उनकी जो वो होती है पूरी टीम, ठीक है, उसको हम जुडिशरी बोलते हैं। उनको जल्द से जल्द, मस्ट अर्जेंटली, ये क्या है, हमारा मॉडल है, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा और जल्द से जल्द उनको एक साफ सुथरा, क्लियर, अनिवार्य, मैंडेटरी गाइडलाइंस, एक इस तरह की गाइडलाइंस बनानी चाहिए जो कि एक फिक्स और फॉर्म यानी कि स्ट्रिक्ट, दृढ़ टाइमलाइन को सेट करें, ठीक है। इस तरह के उनको एक मैंडेटरी गाइडलाइंस बनानी, अनिवार्य गाइडलाइंस बनानी चाहिए जल्द से जल्द। परहैप्स नो लॉन्गर देन 1 or 2 years, मतलब लगभग 2 साल से, 1 या 2 साल से ज्यादा का नहीं, ठीक है। विद इन विच, जिसमें कि क्या होगा, द स्टेट मस्ट ईदर कॉमेंस अ मीनिंगफुल ट्रायल, जिसमें कि क्या करेगा स्टेट, या तो वो इस प्रक्रिया को लाएगा, एक मीनिंगफुल ट्रायल को लाएगा। मीनिंगफुल ट्रायल मतलब या तो वो कोई कार्यवाही करेगा, ठीक है, कार्यवाही यानी कि कोर्ट तक केस को लेके जाएगा, ठीक है, डेट लगाएगा उसमें, या फिर अक्यूज को, अपराधी को बेल दे देगा, ठीक है। तो इस तरह का होना चाहिए। अब यहाँ पे इन्होंने टोन दी है कि मतलब ऐसे ऐसे करना चाहिए, इस तरह से रिफॉर्म करना चाहिए, इस तरह से रिजोल्यूशन करना चाहिए, इस तरह से रिजॉल्व करना चाहिए इस प्रॉब्लम को, किस तरह के रूल्स बनाने चाहिए, किस तरह से लॉज को सेट करना चाहिए। दिस अब मतलब ओवरऑल सोल्यूशन बताया है, ठीक है। दिस ट्रांजिशन रिक्वायर्स अ रेडिकल एम्ब्रेस ऑफ 21st सेंचुरी, मतलब ये 21st सेंचुरी का एक बहुत बड़ा ट्रांजिशन होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे रेडिकल एम्ब्रेस मतलब होता है इस ट्रांजिशन को हमको खुले दिल से 21st सेंचुरी में अपनाना पड़ेगा, अपनाना चाहिए, ठीक है। क्या रिक्वायर करता है, ये डिमांड करता है कि ये जो ट्रांजिशन है, ये जो बदलाव है, इसको पूरी तरह से 21st सेंचुरी में लाया जाए, 21वीं शताब्दी में लाया जाए। फॉर टू लॉन्गर कोर्ट्स हैव ऑपरेटेड, हम मतलब बहुत टाइम के लिए हमारे, मतलब बहुत टाइम से क्या है, फॉर टू लॉन्ग, बहुत टाइम से क्या हो रहा है कि जो हमारे कोर्ट्स हैं वो किस तरह से ऑपरेट करते हैं, किस तरह से प्रक्रिया कर रही है, किस तरह से काम चला रहे हैं, जैसे कि वो फ्रोजन हो गए, जैसे कि वहीं रुक गए, फ्रोज मतलब रुक गए हैं, वहां पे फ्रीज हो गए हैं, स्टॉप हो गए हैं, जब कॉलोनियल एरा में, जो कि अंग्रेजों के जमाने में हुआ करता था। रिलायंट ऑन माउंटेन्स ऑफ फिजिकल फाइल्स, यानी कि उन पे रिलाय करते हैं, उन्हीं पे उनका जो काम है उसी पे बेस्ड है, कागजातों पे, ठीक है, फाइल्स पे, इतने बड़े बड़े माउंटेन्स ऑफ फिजिकल फाइल्स, यानी कि उन्हीं कागजातों पे, उनका उन्हीं डॉक्यूमेंट्स पे अभी भी वो फंसे हुए हैं, ठीक है। और इस तरह लगता है कि कॉलोनियल जब एरा था उस हिसाब की टाइम लाइन को वो फॉलो करते हैं कि इस तरह से काम करना चाहिए, पर ऐसा नहीं होना चाहिए। अब इसमें बदलाव की जरूरत है, एक रेवोल्यूशन की जरूरत है। एंड द पर्सनल प्रेजेंस ऑफ लिटिगेंट्स, लिटिगेंट्स मतलब जो लोग भाई अदालत में जो केस लड़ते हैं, ठीक है, उनको हम बोलते हैं लिटिगेंट्स, जो केस लड़ने आए हैं वहां पे, मतलब जो कि केस लड़ते हैं, ठीक है। केस लड़ने वाले लोग, ठीक है, जिसको हम ऐसे बोल सकते हैं लिटिगेंट्स। जहां पे क्या होता है कि उनकी पर्सनल प्रेजेंस, मतलब लिटिगेंट्स की, जो केस लड़ने वाले लोग हैं, उनकी फिजिकली प्रेजेंस होना पड़ता है, उनका मतलब उनको पर्सनली वहां पे जाना पड़ता है जबकि कोई सुनवाई होती है। जो कहां से आते हैं, ट्रेवल 100 of miles, मतलब कितने ही दूर दूर से आते हैं। जैसे कि अगर राजस्थान का केस है तो कई बार दिल्ली के हाई कोर्ट में होगा, ठीक है, जस्ट टू हियर अ न्यू डेट, सिर्फ क्या सुनने के लिए कि कोर्ट इज एडजर्न्ड फॉर, मतलब फॉर हैविंग न्यू डेट, सिर्फ इसलिए कि भैया कि अब दूसरी सुनवाई तब होगी और कब होगी, नई डेट के लिए। द डिजिटल रिवॉल्यूशन दैट हैज ट्रांसफॉर्म्ड हाउ वी, मतलब डिजिटल रिवॉल्यूशन, किस तरह से क्रांति आई है, डिजिटल क्रांति आई है हमारे देश में,
इस दुनिया में ट्रांसफॉर्म किस तरह से चेंज हो गए, बैंक किस तरह से हम शॉप करते हैं, किस तरह से कम्युनिकेट करते हैं। अब इस न्यायिक व्यवस्था को भी इस जगह को जीत लेना चाहिए, ठीक है। मतलब न्यायिक व्यवस्था को भी अपने लिए डिजिटल रिवॉल्यूशन यहाँ पे भी आना चाहिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई और डेटा ड्रिवन केस मैनेजमेंट अब लग्जरीज नहीं है, मतलब ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बट नेसेसरी, अब जरूरत है, आवश्यकता है। डिसमेंटल मतलब ब्रेक करना, डिस्ट्रॉय करना, किसको, बैकलॉग को, जो फाइल्स हैं, फाइल्स ऑफ क्या बोलते हैं, फाइल हैं, इनको ब्रेक करने के लिए, जो पेंडिंग केसेस हैं उनको ब्रेक करने के लिए, उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए अब एआई की जरूरत है। इमेजिन अ सिस्टम, एक बार इमेजिन करो कि वो सिस्टम जहां पे एआई हैंडल करता है सारी एडमिनिस्ट्रेटिव, मतलब रूटीनली डे बाय डे करता है, ठीक है, कि ये वाली फाइल क्या है, फ्लैग डिलेज, मतलब क्यों डिले हो रहा है। इवन असिस्ट इन लीगल रिसर्च, कि लीगल रिसर्च में भी वो असिस्ट करता है, यानी कि हेल्प करता है। अलाउइंग द जजेस, और जजेस को वो देता है, एक फ्रीडम देता है, उनको अलाउ करता है। क्या अलाउ करता है कि भाई वो फोकस करे अपनी कोग्निटिव एनर्जी को, यानी कि अपनी मानसिक ताकत को। कोग्निटिव एनर्जी मतलब मानसिक ताकत को ऑन द हार्ट ऑफ मैटर, मतलब जो एग्जैक्ट जहां पे उनको फैसला लेना चाहिए, जहां पे उनको फोकस करना चाहिए, हार्ट ऑफ द मैटर मतलब जो प्रॉब्लम है वहां पे उनको अपनी कोग्निटिव एनर्जी को एक्सप्लोर करना है, वहां पे यूज करना है, ठीक है, ना कि कागजातों पे, दस्तावेजों पे, ठीक है। वहां पे एआई काम करेगा। तो देखिए यहाँ पे सोल्यूशन, तो देखिए यहाँ पे सोल्यूशन भी बता दिया गया है। ये जो एडिटोरियल है क्रिटिकल है, उसके बाद सोल्यूशन बताया गया है। क्रिटिसाइज किसको किया गया, हमारी लीगल सिस्टम को, हमारी जो वो है न्यायिक व्यवस्था है उसको क्रिटिसाइज किया गया है, ठीक है। आई होप दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए अपनी क्वेरीज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।